और इससे 1470 रुपये कम में बेचा गया होता तो लाभ 10% होता। अलमारी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए कहना क्या चाह रहा है, अगर मान लीजिए किसी अलमारी का मूल्य 100 यक्स है, 15% लाभ यानी फर्स्ट सेलिंग प्राइस 115 यक्स है। अब कह रहा है इसकी कीमत 5% लेस होता है, यानी पहले जो 100 यक्स था अगर ये 95 एक्स होता, 5% कम हो गया, और इससे 1470 रुपये कम में बेचा जाता, यानी पहले ये जो बेचा जा रहा है 115 यक्स में, इससे 1470 कम में बेचा गया होता तो 10% का लाभ होता। तो यहाँ गुणे 11/10 करते हैं, ये जो वैल्यू है इसके बराबर है। ये भी हमारा विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। 11 का गुणा करते हैं, 11 पचे 55 को 5, 11 9 99 और 5 104 एक्स। 10 का गुणा इधर में कर देते हैं, 1150 एक्स माइनस 14,700, 14,700 इधर ले आएंगे। 1150 में से 1045 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 105 यक्स बच जाएगा क्या? 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 4 गया 0, 1 में से 0 एक्स। अब देखते हैं कुछ करता है क्या। 21 पचे 105, 21 सते 147, 170 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे 140 आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 140। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य बताइए, तो 100 यक्स का वैल्यू बताना है, तो 100 का गुणा यहाँ भी करेंगे, 100 का गुणा यहाँ भी करेंगे। हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 14,000 रुपये। कितने आ जाएंगे? 14,000। अगला कह रहा है राकेश 100.8 रुपये में 12 की दर से 100 से खरीदता है और 117 रुपये में 15 की दर से, अच्छा ये सेब है, सॉरी, ये क्या है हमारा? सेब है। और 117 रुपये में 15 की दर से 200 सेब खरीदता है। यह पाया गया कि 10% सेब खराब थे, वह 204 रुपये में 20 की दर से सभी सेब बेच देता है, पूरे लेन देन में उसका लाभ। अच्छा 100.8 रुपये में 12, अच्छा इतने में 12 है, कितने में? 100.8 रुपये में 12। तो एक सेब का मूल्य क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस। 100.8 में हम 12 का भाग दिए, लेकिन उसने खरीदा कितना है? 100, तो 100 का गुणा कर देते हैं यहाँ पे। अब 100 का जब गुणा होगा तो ये दशमलव हटाने के लिए एक जीरो नीचे बढ़ाएंगे, 0 से 0 काट देंगे। अब क्या ये कटेगा क्या? देखते हैं हम। 8 और 1 9, 3 से पक्का कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 छक 18, 4 से काटते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, 4 9 36, यानी 890 रुपये हो गए। ये 890 रुपये किसके हैं? ये 100 सेब के मूल्य हैं। अब क्या कह रहा है? 117 में 15, यानी एक सेब का मूल्य यहाँ से कितना आ जाएगा? 117/15। कितना सेब खरीदा है? 200 सेब खरीदा है। कट करते हैं, 3 पचे 15 और 3 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। 5 से कट करेंगे, ए आ जाएगा 40। 40 का गुणा 39 में करते हैं, 0, 4 9 36 को 6, 3 बचा, 4 3 12, 3 15, यानी 200 सेब का मूल्य कितना है? 1560, और इसका मूल्य कितना है? 890। कुल सेब का मूल्य कितना आ जाएगा? देखिए, 0 9 6 15 को 5, 8 5 13, 1 14, 1 1 2। कुल सेब का मूल्य कितना आ गया? 2450 वह खर्च किया है, 2450 रुपये। अब क्या कह रहा है? 204 रुपये में 20 की दर से सभी सेब को बेच देता है, तो एक सेब का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 204/20। लेकिन कुल सेब कितने हैं? 300, तो 300 का निकाल लेते हैं। 0 से 0 कटेगा, 2 से कट करेंगे 15,
15 का गुणा 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यानी 2450 रुपए का सेब बिक रहा है 3060 में। तो कितना फायदा हो रहा है? 0 में 0 जाए 0, 6 में से 5 जाए 1, 0, 10 में से 4 जाए 6, 610 रुपए का फायदा। ये किस पे हो रहा है? 2450 पे हो रहा है। और गुणे कर देंगे हम 100, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करते हैं, 5 चौक 20, 5 9 45, 5 से 2 बार, 610 का 2 में गुणा करेंगे 1220/49। अच्छा दशमलव में आया है, सही है। 1220 में 49 का भाग देना है। लेकिन कहीं गड़बड़ हो गया क्या? ₹204 थे 20 सेब का, और कितने सेब थे हमारे? 300। 20 से कट करेंगे 15 आएगा, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 3060 रुपये आए। और वहाँ से कितने आए थे? फिर एक बार करते हैं, कुछ लग रहा है गड़बड़ हो गया। 100.8 बटे 12 और गुणे 100, एक दशमलव यहाँ हटा देते हैं, 0 हटा देते हैं, कट करते हैं 12 से, 12 बटे 96, 12 चौक 48, 840 आ गया। 200 एप्पल 117 रुपये में 15। अच्छा यहाँ पे देखिए, इट वॉज फाउंड दैट 10% ऑफ द एप्पल्स वेयर बैड, यानी 10% सेब खराब हो गए। तो हम लोग देखे ही नहीं, तो 300 में से 10% सेब खराब हो गए, तो बचे कितना? 270। तो ये जो हम गुणा 300 का कर रहे थे, यहाँ पे 300 का नहीं करेंगे, 270 का करेंगे। यही एक मिस्टेक हो रहा था। अब आ जाएगा, यहाँ 840 था, और वो दूसरा वाला कितना आया था उसको लिख लेते हैं, 117/15 और गुणे में 200। 5 तिहाई 15, 5 से 40, 3 से 39, 0, 4 9 36 को 6, 3 बचा 4 3 12, 3 15, 1560 और 840, 0 6 4 10 को 0, 8 5 13 1 14, 1 1 2, 2400। सही है। सही तो है, 840 भी सही है। 0 0 6 4 10, 8 5 13 1 14, 2400 आ गया। अब यहाँ पे 270 सेब का देखते हैं कितना आ जाएगा। ये दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, इस 0 से इस 0 को काटेंगे, 4 से काटेंगे इसको 5 बार, इसको काटेंगे 4 25 20, 4 1 कम, यानी 51 गुणे 27 और बटे 5। 27 एकम 27 को 7, 2 बचा 27 बचे 135, 2 137 बटे 5। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे देखिए क्या है, 204 सेब को 20 रुपए, मतलब 20, तो गुणे यहाँ करेंगे 270। दशमलव नहीं था, वो गलती से पता नहीं कैसे लिखा गया। अब 2 से भाग देंगे 102 बार। अब 27 का गुणा करेंगे, 27 दूनी 54 और 27 एकम 27, यानी 2400 रुपये का सामान आपने बेच दिया 2754 में। तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 354 रुपये का। और किस पे वो हुआ? 2400 पे हुआ, और गुणे 100, 100 से 100 कट जाएगा। अब हम 354 में 24 का भाग देंगे, 24 इकाई 24, 114 बचा, फिर 24 चौका 96, 18 बचा, 180 हो जाएगा दशमलव लगाने पे, 24 पचे 120, 24 छक्का 144,
144, 24 सते 168। तो देखिए 14.7 कहाँ आ रहा है, दूसरा ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 रुपए के मूल्य पर खरीदा जाता है, उनमें से एक को 10% की हानि पे बेचा जाता है, अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिससे पूरे सौदे में 25% का लाभ हासिल किया जाए, तो 2 वस्तुओं पर लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए। प्रतिशत में हमसे पूछ रहा है तो 180 से कोई मतलब नहीं है, परसेंट यहां दिया है, यहां भी परसेंट। मान लीजिए हर सामान का मूल्य 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया, अपनी तरफ से आसानी रहेगी। पूरे सौदे में 25% का लाभ चाहिए, यानी 25 यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, कुल 75 का लाभ चाहिए आपको, 75 रुपए का। लेकिन पहले सौदे में क्या हुआ, 10% आपको हानि हो गई, यानी यहाँ पे बिका सामान 90 का। अब क्या होगा, यहाँ भी 25 था, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, तो ये तो और उल्टा 10% हानि हो गया, यानी 25 10 35, यहाँ वाला भी ये आ जाएगा, इनके सिर पे आ जाएगा। यानी अब जो आपको टोटल प्रॉफिट चाहिए 35 25 25, 35 25 25, 25 दूनी 50 और 35 85 और बटे 2, क्योंकि इन दोनों पे है। ये जो 85 रुपये लाभ चाहिए इन दोनों पे चाहिए, तो 85/2 हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन 42.5%। कह रहा है यदि कुछ आम को यदि 9 रुपये प्रति आम के मूल्य के बजाय 12 रुपये प्रति आम के मूल्य पर बेचा जाए तो उनके विक्रय मूल्य में 870 रुपये का अंतर आता है। अच्छा, तो देखिए 9 रुपये के बजाय आप बेच रहे हैं 12 रुपये पे, तो कितने रुपए का अंतर है इन दोनों के मूल्य में, 3 रुपए का अंतर है। और विक्रय मूल्य में कितना, एक आम में 3 रुपया और कुल अंतर आ रहा है 870 का, यानी हमारे पास आम कितना है 870/3 बराबर 290। अब कह रहा है यदि आम का कुल क्रय मूल्य 2320 है तो एक आम का वह विक्रय मूल्य बताइए जिस पर बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त हो। तो हमारा कुल आम कितना है 290, तो क्रय मूल्य निकल जाएगा 2320 बटे 290, 0 से 0, 29 से कट करेंगे, ए आ जाएगा 8 रुपये, यानी एक आम का मूल्य क्या है 8 रुपये। अब कह रहा है एक आम का वह विक्रय मूल्य बताइए जिस पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त हो, तो 8 गुणे हम करेंगे और 25% लाभ यानी 5/4, 4 से कट करेंगे 2 बार, 2 पचे 10, हमारा कितना आ जाएगा 10% लाभ हो जाएगा। तो सॉरी 10% नहीं 10 रुपये हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा था, और मुझे लगता है कम से कम 2.5 घंटे का आपका वीडियो होगा। तो आप देख सकते हैं लगातार मैं इस वीडियो को बनाया, गला जो है फंसने लगता है तब भी, तो आपके लिए जितना मेहनत इधर से हो रहा है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप इससे ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि आपको बस 2-3 महीना मेहनत करना है, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो पढ़ने का फिर ज़रूरत नहीं रहेगा ASI के लिए। हाँ, उसके लिए अलग और अदर उससे अच्छा पोस्ट चाहते हैं तो अपना पढ़ाई ज़रूर कंटिन्यू रखें। थैंक यू।